दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब एकदम तनाव का माहौल था, जज्बात एकदम हाइट पे थे, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो जाता है। पर इस सीज फायर के होने के बाद कई सारे सवाल दिमाग में अभी भी घूम रहे हैं कि ये सीज फायर का एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान में से पहले किसने इनिशिएट किया। इस सीज फायर के होने के बाद जो पुरानी पोजीशंस हैं, डिप्लोमेटिक जो एक्शन लिए गए, इंडस वाटर ट्रीटीज को कैंसिल किया गया, उन ट्रीटी के कैंसिलेशन का, उन डिप्लोमेटिक स्टैंड का क्या होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ग्राउंड लेवल पे फोर्सेस खड़ी हैं उनका क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल, जो कहानी पहलगाम से शुरू हुई थी, जो आतंकवादी वहां पर अटैक करके गए थे, वो अभी तक भारत के हाथ नहीं लगे हैं, तो उनका क्या होगा। हर चीज को मैं शुभलिंग चौहान आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सारी कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा कि इस सीज फायर के अंदर क्या क्या कंडीशंस आई हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, सुबह से हम लोगों के सामने न्यूज सामने आ रही थी कि भाई भारत ने पाकिस्तान के इस एयरबेस को उड़ा दिया, उस एयरबेस को उड़ा दिया। लगभग टोटल मैंने जो न्यूज पढ़ी उनके अंदर 11 एयरबेस जो है वो उड़ा दिए गए थे। भारत की न्यूज ब्रीफिंग के अंदर कंफर्म 5 तो है ही सही, उसके बाद भी लगातार अटैक्स देखने को मिल रहे थे भारत की साइड से। दूसरी तरफ से पाकिस्तान भी अपने ड्रोन के जरिए भारत के ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहा था। इस बीच में शाम को अचानक से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए और पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट करते हैं। कहते हैं कि दोनों देशों ने फुल और इमीडिएट सीज फायर कर दिया है। इनके अनुसार कल रात से लंबी बातचीत चली और अब जाके ये सीज फायर हो चुका है। बट सवाल ये उठता है कि अमेरिका से माफ़ी मांगने गया कौन, अमेरिका से बोलने गया कौन कि प्लीज़ सीज फायर करवा दो। भारत के पाकिस्तान पहले घुटने, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को 3:30 बजे के आसपास फ़ोन किया। यानी कि शुरुआत जो है वो पाकिस्तान के द्वारा इस सीज फायर के लिए की गई, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान को ये समझ में आ चुका था कि उनके पास कुछ भी नहीं है युद्ध करने के लिए, ना उनके पास पैसे हैं। जो चाइना की टेक्नोलॉजी के ऊपर वो लोग उचक रहे थे, वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उनके द्वारा जितने अटैक भारत के ऊपर किए जा रहे हैं वो सब फेल हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जो रिटेलिएशन में अटैक कर रहा है, उसकी वजह से दिन प्रतिदिन पाकिस्तान का नुकसान जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान के एयरबेस नष्ट हो चुके थे कई सारे। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान की लड़ने की स्थिति थी ही नहीं। इसी कारण से पाकिस्तान ने यहाँ पर सीज फायर करवाने का प्रयास किया है। आप पूरी डिटेल और यहाँ पर सुनना। उन्होंने सीज फायर किया है, फर्दर डिटेल्स क्या होंगी वो और 12 मई को आएंगी। बट बात आती है भारत ने जो डिप्लोमेटिक स्टैंड लिए थे, उन डिप्लोमेटिक स्टैंड का क्या। तो देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है। रिसेंटली ट्वीट आया है कर्नल सोफिया कुरैशी जी का। इनके ट्वीट में इन्होंने क्लियरली कहा है कि हमारा जो सीज फायर हुआ है उसके अंदर कोई प्री कंडीशन नहीं है, कोई पोस्ट कंडीशन नहीं है। जो डिप्लोमेटिक स्टैंड इंडिया के थे वो कंटिन्यू रहेंगे। यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हम लोगों ने सस्पेंड की थी वो सस्पेंडेड ही रहेगी। हम जब चाहे तब इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोक सकते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर को हमने बंद किया था, वो बंद रहेगी। जो और डिप्लोमेटिक स्टैंड हम लोगों ने लिए थे वो भी कंटिन्यू रहेंगे। जो पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया है उनको वापस लिया नहीं जाएगा। एयर स्पेस जो है वो पूरी तरीके से अभी भी पाकिस्तान की एयरलाइंस के लिए हमारी बंद ही है। इवन अब बात आती है आतंकवाद का क्या। तो देखो, भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ पर क्लियरली कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने फायरिंग और मिलिट्री एक्शन लेना बंद कर दिए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सॉल्व हो चुका है। भारत का अभी भी फर्म और अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है आतंकवाद को लेके और उसके हर एक फॉर्म और मैनिफेस्टेशन को लेके, और वही स्टैंड हमारा कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया कि अगर पाकिस्तान कोई भी
गलत मेजर उठाता है तो उसके लिए भारत फिर रिटेलिएट पाकिस्तान के ऊपर करेगा, पर अभी मिलिट्री रूप से एक्शन नहीं लिए जाएंगे, डिप्लोमेटिक रूप के एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। मिलिट्री एक्शंस की जब बात आती है तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ओवरऑल रूप से भारत का फायदा रहा या नुकसान रहा, ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ है इसके अंदर। तो देखो, फायदा या नुकसान क्या रहा वो आप लोग खुद जज करना, बट मैं आपको फैक्ट बता देता हूं कि यहां पर क्या क्या हुआ पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो देखो, इंडस वाटर ट्रीटी हम लोग काफी समय से चाह रहे थे बंद करना, पर उसका कोई बेस हम लोगों को नहीं मिल रहा था। इस बार इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दी गई है। साथ में पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट एयरबेस जो है वो नष्ट कर दिए गए हैं। कई सारे आतंकवादी जो भारत के अंदर आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके मालिक, उनको मार दिया गया है। इवन आज की ब्रीफिंग के अंदर क्लियरली नाम लेके बताया गया है कि किन किन लोगों को भारत ने अपने स्ट्राइक के अंदर मृत्यु के घाट उतारा है अपने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। इवन जो ट्रेनिंग स्पॉट्स हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं, उनको भी भारत ने नष्ट कर दिया है। यानी कि आतंकवाद को एक बड़ा नुकसान हुआ है। यानी कि पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों को ही बड़ा नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं भारत की बात करूं तो पाकिस्तान ने कई सारी स्ट्राइक भारत के ऊपर करने का प्रयास किया ड्रोन के जरिए। उसकी वजह से भारत के अंदर जितनी भी मिसाइल वगैरह हैं उन सबको तो हमने इंटरसेप्ट कर लिया, बट जम्मू पूंछ वाले इलाकों के अंदर जो उन्होंने आर्टिलरी शेलिंग की उसकी वजह से इनोसेंट लोगों की मृत्यु हुई है। कई सारे गांव जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। इवन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिन मिसाइल को हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया, जब वो मिसाइल नीचे गिरी तो उसकी वजह से भी कई सारे लोगों का नुकसान हुआ है। आपने क्लियरली उन वीडियोस के अंदर इन चीज़ों को देखा होगा। यहाँ पर एक और पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी, दैट इज़ पहलगाम से। वही पहलगाम के अंदर जो अटैक किया गया, उनके आतंकवादी अभी भी भारत के हाथ नहीं लगे हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है, मतलब दोनों मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, पर जो आर्मी की पोजीशंस हैं, जो एयरफोर्स की पोजीशंस हैं, वो वैसी ही रहेंगी। जो डिप्लोमेटिक एक्शंस हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 12 मई को फिर मीटिंग होगी और फर्दर डिटेल जो है वो बाहर निकाली जाएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।